समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म स्वरूपम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए प्रभुजन, ग्रहण तो लगेगा मगर हमारे देश में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर ये हम लोग देश अपना अपना बना रखें, मगर ब्रह्मांड में जो है ना, कहीं न कहीं सूर्य देव पीड़ित होंगे, तो इससे हमारे भी जीवन में उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा। अब ये है कि हम लोग ये कह लेते हैं कि भाई विदेशों में है, इसका कोई मतलब नहीं है, मगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जायते, हमारी आत्मा जो है सूर्य के ऊपर है और हमारा मन जो है चंद्रमा के ऊपर है। तो इसलिए कहीं न कहीं दिक्कत तो हमें आएगी, मगर हम इसे पूजा पाठ करके इसे सही कर सकते हैं। तो आप गुड़ का, गेहूं का, तांबे का, पीतल का दान करें और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ओम रोहिणी पतये नमः, ओम रोहिणी पतये नमः, भोलेनाथ की शरण में आइए। आप चावल, दूध, चीनी, जो भी सफ़ेद वस्त्र है, अगर आपके पास धन है तो आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं सफ़ेद। इससे भी आपका चंद्रमा कहीं न कहीं मजबूत होगा। स्फटिक की माला धारण करें और स्फटिक की माला आप दान भी कर सकते हैं। कुल मिला के है कि कहीं न कहीं सूर्य ग्रहण तो एक बार अपना बवंडर दिखाएंगे सूर्य देवता। और इजराइल और हमास का आप देखोगे सूर्य ग्रहण लगने के बाद क्या स्थिति होगी, क्योंकि धार्मिक बवंडर बहुत तगड़ा होगा। इसमें हमारे देश में भी भूकंप आएंगे, बरसात के भी आसार दिख रहे हैं, क्योंकि अमावस पूर्णिमा में कहीं न कहीं समुद्र का भी उफान आता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हमें इस सब चीज़ को ध्यान देना है और डरना नहीं है। सबसे पहली बात है, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, केवल आपको अपना कर्म करना है। क्योंकि शनि देव अभी लाभ भाव में बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और शनि देव कर्म के कारक हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी अगर हम पूजा पाठ करें, तो पूजा पाठ भी एक कर्म है। देखिए, बात को आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसको कहीं भी आप अपने मतानुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उसको आप लगा सकते हैं। तो पूजा पाठ भी तो कर्म है ना भाई। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो पूजा पाठ भी कर्म है, और जॉब भी करें वो भी कर्म है। मगर पूजा पाठ से क्या होता है ना, कि हमारी परमात्मा जो है बहुत जल्दी सुनता है, और कर्म से वही मिलता है जो आपके भाग्य में होगा। अगर आपका परमार्थ, आपका पूर्वार्ध अच्छा है, क्योंकि देखिए इसीलिए कुंडली में हमारा पंचम भाव जितना मजबूत होगा उतना हमें बेनिफिट होगा। तो हमारे पंचम भाव में हमारा पूर्ण पुण्य कहा गया है। जैसे हमारा द्वितीय भाव अगर मजबूत है तो हमें कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कई ऐसी चीज़, हमारे धन संपदा, हमारी वाणी, ये सब चीज़ मालूम होता है। जिसका पंचम और द्वितीय का संबंध होगा उसे आप देखेंगे, उसका अलौकिक छवि रहेगी। तो कहीं न कहीं आप ग्रहण में आ गए हैं, मगर ये आप मत सोचिए कि विदेश में लग रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो प्रभुजन सबको होगी, उसमें हम भी हैं, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जगत है। तो आप इस दिक्कत से दूर होने के लिए आप चंद्रमा और सूर्य को मजबूत करें और भोलेनाथ की शरण में आएँ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आप जो है हनुमान जी की शरण में आइए और अपना जीवन धन्य कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।